हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक को करने जा रहे हैं। ये श्लोक का है हमारा। भगवान इसमें कहते हैं कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण विभिन्न जीव हैं, जिन्हें देवता, मनुष्य, नारकीय जीव कहते हैं। हे राजन, प्रकृति का एक विशेष गुण भी अन्य दो गुणों के साथ मिलकर तीन में विभक्त हो जाता है और अतः प्रत्येक जीव अन्य गुणों से प्रभावित होकर अपनी आदतें भी ग्रहण कर लेता है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुण कौन से गुण होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में कौन रहते हैं? ज्यादातर देवता। मनुष्य में क्या होता है? रजोगुण। और जो इससे नीचे के जीव होते हैं, मनुष्यों से नीचे की कैटेगरी होती है, उसमें क्या होता है? तमोगुण। तो जरूरी नहीं कि एक समय पे एक ही गुण की, ऐसा नहीं होता कि बंदे में एक ही गुण हो, एक समय पे एक से ज्यादा गुण हो सकते हैं। जैसे ये मनुष्य है वो रजोगुणी स्वभाव में पैदा होता है। रजोगुणी स्वभाव का मतलब ये है कि मनुष्य में हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त करने की इच्छा रहती है। लेकिन रजोगुणी स्वभाव का अर्थ ये नहीं है कि अगर रजोगुण में मनुष्य पैदा हुआ तो रजोगुण में ही मर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने रजोगुण को सतोगुण या अपनी गलतियों से तमोगुण में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? अब मनुष्य का जन्म तो हो गया रजोगुण में, लेकिन उसके मन में भावना आ गई कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाना है, चैंटिंग करनी है, भक्तों का संग करना है, गीता भागवत पढ़ना है। तो अब वो रजोगुण से कहाँ एलिवेट हो जाएगा? सतोगुण में। और अगर मनुष्य सोचे नहीं, मुझे बुरी आदतों को ग्रहण करना है और नॉनवेज फूड खाना है, धोखा देना है, चोरी चकारी करनी है, तो उसमें तमोगुण की तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर कोई मनुष्य प्रयास करे थोड़ा सा, तो वो तमोगुण से सतोगुण में जा सकता है और अपनी गलतियों की वजह से तमोगुण में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य में एक ही गुण होता है, जो सतोगुणी है वो हमेशा सतोगुण में ही रहेगा, ऐसा नहीं। ये गुणों की जो अनुपात है ये बदलता रहता है। ठीक है। अब ये समझ आया कि प्रकृति का एक विशेष गुण भी अन्य दो गुणों के साथ मिलकर तीन में विभक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक गुण में मनुष्य प्रकट हुआ, लेकिन उसकी मर्जी है वो दोनों अन्य गुणों में से किसके पास जाना चाहता है, और इस प्रकार ये तीनों गुण आपस में क्रिया करते रहते हैं। आगे चलें। कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना फिर। हे भगवान, ब्रह्मांड में सबके पालनकर्ता के रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में, सॉरी, वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालनकर्ता के रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे मनुष्यों, अमानवों, देवताओं में से सभी प्रकार के बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। अब भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी। ऐसा नहीं है कि सृष्टि की रचना कर दी, अब उसको साइड में रख दिया बस कि रचना होगी, पालन हो रहा है, ठीक है, भगवान साइड में बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं लेना देना। ऐसा नहीं है। भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, उनको अपनी लीलाओं के प्रति आकर्षित करने के लिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए सिखाने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतार लेते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। और ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ देवताओं के परिवार में जन्म लेंगे या मनुष्यों के। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, वो बहुत सारे जानवरों के रूप में भी आते हैं, जैसे शेर इत्यादि। भगवान किस अवतार में आए? मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार में आए हैं तो ये शेर इत्यादि ने सोचा कि हमारे उसमें
कैटेगरी में थोड़े ना आएंगे, हम तो मांस खाते हैं, हाँ, नॉन वेजिटेरियन जीव हैं। तो भगवान कहते मैं आता हूं ना, मैं तुम्हारे जाति में भी जन्म लेता हूँ। तो भगवान नरसिंह देव बन के आए। फिर सोचा, अभी कुछ जानवरों ने सोचा कि हम तो बड़ी, क्या कहते हैं, जिसको सब नफरत करते हैं, ऐसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे सूकर का अवतार। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे अवतार में भी आता हूं ना। तो भगवान वाराह अवतार में आए, सूकर के अवतार में आए। एक बार यशोदा मैया भगवान कृष्ण को डांट रही थी कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करती हूँ और तुम फिर मिट्टी में लोट पोट के गंदे हो जाते हो, क्या तुम सुअर थे पिछले जन्म में? तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न, पहले तो उनको डर जाते हैं कि माता को कैसे पता लगा कि मैं पिछले जन्म में सुकर था, मैंने वाराह अवतार धारण किया था। तो कहते हैं माता तुमने मुझे सही पहचाना है, मैं ही तो वराह अवतार में आया था सुकर बन के, ऐसा ही तो हूं मैं। तो भगवान सुअर बन के आते हैं, सुकर, वाराह। फिर पक्षियों ने सोचा हमारी कैटेगरी में थोड़े ना आएंगे भगवान, तो जानवरों में ही प्रकट होते हैं, हमारी कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। तो भगवान हंस अवतार बन के आए। क्यों नहीं आऊंगा तुम्हारी कैटेगरी में भी आऊंगा। भगवान ने हंस अवतार का रूप धारण किया। और भगवान मनुष्यों के रूप में भी अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं, धरती पर अवतार लेते रहते हैं। किसके लिए आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? हम लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनके भक्तों की कथा है। तो भगवान की लीलाएं कैसे होंगी, वो अवतार लेंगे तभी तो लीला बनेगी ना, तभी तो हम उनको जान पाएंगे। हमें गोलोक वृंदावन की लीलाओं का तो पता नहीं, वहां पे कैसी लीला होती है भगवान की, लेकिन हम यहाँ पे जो लीला होती है उसी के स्वादन के द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट श्लोक है। माता जी इसमें लिखा वृक्ष, वृक्ष के अवतार में भी भगवान आए हैं। कहाँ लिखा? एक मिनट में पीछे चलती हूँ, श्लोक में देखते हैं कहाँ लिखा है। आप तात्पर्य की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, ये था ना यहाँ पे जहाँ पे एनिमल और उसका लिखा है, वहां पे वृक्ष भी लिखा है, वृक्ष अवतार में भी आए हैं भगवान। इससे पहले वाले में। इससे पहले वाले में यहाँ पे, हाँ, इससे ऊपर ऊपर। ऊपर, एक मिनट ऊपर चलते हैं। क्या कहते हैं इसमें, वृक्ष अवतार कहाँ आया है भगवान का? जस्ट 1 मिनट, पढ़ने दो मुझे। जहाँ पे लिखा है ना मछली, मछली या सुअर को निमन माना जाता है ये? नहीं ये वाला नहीं, इससे ऊपर मत है, ऊपर इससे ऊपर। हाँ, वहां पे लिखा है कि वृक्ष अवतार। ये देखिए ये मछली। वृक्ष, ये वृक्ष अवतार में और अन्य कई रूपों में वृक्ष अवतार में। हाँ, केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं, वे मछली, सुअर, वृक्ष और कई अन्य रूपों में भी अवतार लेते हैं। देखो, भगवान, वृक्ष, मैम मैम हाँ जी, वृक्ष रूप में माने सम ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। हाँ, नीम, बेनियन, पीपल। बनियन ट्री होता है ना, ऐसे ट्रीज, बनाना ट्री, दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज सीक्रेट, सेक्रेट। अब इसमें क्या होता है, अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, इसको दो प्रकार से समझेंगे। पहले तो भगवान के बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जिनके विषय में हमें पता ही नहीं है। हमें सिर्फ उन अवतारों के बारे में पता है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है या अन्य किसी पुराण में उसका उल्लेख मिलता है। जैसे जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो इसमें जब आप पढ़ोगे फर्स्ट कैंटो, तो उसमें आता है कि भगवान ने आसुरी नाम के ब्राह्मण को इस ज्ञान, मतलब ज्ञान को दिया। जो भगवान कपिल थे उन्होंने आसुरी नाम के ब्राह्मण को ज्ञान दिया। अगर आप स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे, शास्त्रों की, वहां पे आसुरी नाम के ब्राह्मण का कोई वर्णन नहीं मिलता।
तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भागवतम में गलत लिखा है कि आसुरी नाम के ब्राह्मण को उन्होंने ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन उसका वर्णन स्क्रिप्चर्स में नहीं है। तो हो सकता है भगवान के वृक्ष के रूप में ऐसे कुछ अवतार हो जिनके बारे में हमें पता ना हो। पहली बात, इस कंटेक्स्ट में इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, कुछ हमारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनको हम पूजते हैं, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, केले के पेड़ की पूजा की जाती है। जब पूजा होती है तो आम के पेड़ की लकड़ी को शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ आया कहाँ से है? ये यज्ञ की सामग्री, ये केला है, ये आम का पेड़ है, ये सब आया कहाँ से है? ये भगवान के शरीर के रोम को से तो आया है। ऐसे बोला था ना कि जड़ी बूटियां उनके शरीर के रोए हैं, है ना। और स्पेशली यज्ञ में केले को वैसे विष्णु रूप माना जाता है, पहले हम मानते थे ना केले को विष्णु रूप। तो इस प्रकार से क्योंकि उन वृक्षों का अपना महत्व है, तो इसलिए भी यहाँ पे उसको वृक्ष कहा हो सकता है। ठीक है, जो मुझे जहां तक समझ आता है। बाकी अगर मुझे इसके सिवाय कुछ और समझ आया तो मैं कल की कथा में आपको बता दूं। ठीक है, आगे चले। पूछ लिया करो, कुछ डाउट होता है, अगर मुझे पता होगा मैं बता दूंगी, नहीं तो मैं ढूंढ के कहीं से बता दूंगी। आई ट्राई। आगे कहते हैं, तत्पश्चात कल्प के अंत में भगवान स्वयं संहारक रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी प्रकार विनाश कर देंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब प्रलय आएगी तो भगवान सारी सृष्टि का अंत कर देंगे रुद्र के रूप में। रुद्र को भगवान का रूप क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश बेसिकली तो भगवान की ही एक्सपेंशन है ना। भगवान लेटे हुए थे गर्भोदक सागर में, वहां भगवान के नाभि कमल से फूल निकला, वहां पे ब्रह्मा जी बैठे थे, तो एक्सपेंशन तो विष्णु भगवान का ही है ना। फिर ब्रह्मा जी से ही रुद्र प्रकट हुए, तो वो भी विष्णु भगवान का ही इनडायरेक्ट एक्सपेंशन हुए ना। तो ये जो रुद्र अवतार है, ब्रह्मदेव है, ये भगवान के ही एक ढंग से रूप है, उन्हीं की शक्तियां हैं। भगवान ने खुद को ही एक्सपैंड किया हुआ है, खुद का ही विस्तार किया हुआ है। तो इसलिए बोला गया है कल्प के अंत में भगवान क्या करेंगे? रुद्र के रूप में सारे जगत को का विनाश कर देंगे। तो जब ये हमारा ब्रह्मा जी का दिन कंप्लीट हो जाएगा, 12 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो रुद्र है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सारे संसार का विनाश कर देंगे। इसके बारे में ही इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, आगे चले। इसमें कुछ पूछा है? ठीक है। महान अध्यात्मवादी लोग भगवान के कार्यकलापों का इस प्रकार वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्तगण इन विशेषताओं से परे दिव्यता में और भी अधिक महिमामयी वस्तुओं को देखने के अधिकारी हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि निराकार रूप में भी भगवान के लोग पूजा करते हैं, साकार रूप में भी। लेकिन निराकार रूप में जो भगवान की पूजा करते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक रह जाएंगे, ऊपर के प्लैनेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जो ब्रह्म ज्योति के ऊपर है। वहां पे भी उनको मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो वैकुंठ लोक में ग्रहों की होती है वो मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये देखो कि बार होता क्या है ना, आप देखोगे कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। मैंने आप कई बार ना लेक्चर्स में आपको बताया है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। किसी को याद है 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? कैवल्य मुक्ति, पता तो है कि 5 तरह की होती है। कैवल्य और कैवल्य मुक्ति। हाँ, आपने बताया। देखो मुक्ति 5 प्रकार की होती है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जैसे सानिध्य मुक्ति होगी, हाँ, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सासृष्टि मुक्ति, है ना, कैवल्य मुक्ति, ये मुक्ति के प्रकार हैं। मुक्ति में ऐसा ही नहीं है कि सब लोगों को एक जैसी मुक्ति मिलती है। जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं,
उनको वैसी मुक्ति नहीं मिलती जैसे भक्तों को मिलती है। तो जो निराकारवादी है बस वो ज्योति में भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो जाएंगे, लेकिन ऊपर गोलोक वृंदावन में जाके उनको सेवा करने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करी, तो ब्रह्म ज्योति को पार करके ऊपर के लोकों में पहुंच जाएंगे, तो वैकुंठ लोक में या फिर गोलोक वृंदावन में वो भगवान की सेवा करेंगे। अब श्लोक समझ आया? महान अध्यात्मवादी लोग भगवान के कार्यकलापों का इस प्रकार वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्तगण इन विशेषताओं से परे दिव्यता में और भी अधिक महिमामयी वस्तुओं को देखने के अधिकारी हैं। मतलब भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है उसको देखने का अधिकारी कौन है? उसको देखने का अधिकारी शुद्ध भक्त है, निराकारवादी नहीं है, क्योंकि वो भगवान का रूप मानते ही नहीं। ठीक है, आगे चले। ये लिखा हुआ है ना, देखो, भगवान के साथ सर्वोच्च गौरवशाली संगति गोलोक वृंदावन में संभव है, यहाँ भगवान गोपियों और अपनी प्रिय सुरभि गायों के साथ आनंद लेते हैं। तो भगवान कृष्ण पर गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते हैं, गोप ग्वालों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ आनंद से विहार करते हैं। ये सब कुछ निराकारवादियों की किस्मत में इसको देखना नहीं लिखा। ये शुद्ध भक्ति देखेंगे जो भगवान की कृष्ण रूप में पूजा करते हैं, विष्णु रूप में, नारायण रूप में करते हैं, उनको वैकुंठ मिलेगा। आगे चलते हैं। भौतिक जगत के निर्माण और विनाश के लिए भगवान द्वारा कोई प्रत्यक्ष इंजीनियरिंग नहीं की गई है। वेदों में उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बारे में जो वर्णन किया गया है वह केवल इस विचार का प्रतिकार करने के लिए है कि भगवान ही भौतिक प्रकृति के निर्माता हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान जो सृष्टि का निर्माण करते हैं और विनाश करते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के द्वारा नहीं किया जाता। हमें क्या नजर आता है? किसी को बोलो सृष्टि किसने बनाई है, वो बोलेगा ब्रह्मा जी ने बनाई है, यही बोलेंगे ना। सृष्टि का विनाश कौन करता है? रुद्रदेव करते हैं। तो ये ब्रह्मा जो सृष्टि का के रचयिता है और शिव जी जो इसका विनाश करते हैं, ये भगवान की ही एक्सपेंशन है। तो भगवान इनके थ्रू ये करवाते हैं, खुद नहीं करते। तो डायरेक्ट तौर पे भगवान सृष्टि की रचना या संहार नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने वेदों को पढ़ा है उनको पता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सेकेंडरी क्रिएशन की है। सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए, जो प्रकट करने के लिए बीज चाहिए थे, वो तो भगवान ने दिए हैं। ये पता उनको है जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जिन्होंने गूढ़ ज्ञान को जाना है। बाकी लोग यही मानते रहेंगे कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है, क्योंकि भगवान डायरेक्टली नहीं करते, वो इनडायरेक्टली करते हैं। अब जैसे कोई मूवी आप देखने जाते हो, मूवी में आप देखते हो हीरो बड़े अच्छे से धुनाई कर रहा है विलेन की, वो गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन जब हम वो देखते हैं हमें लगता है अच्छा शाहरुख खान बहुत अच्छा काम करता है, ये अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता इनके पीछे कितनी बड़ी टीम है। जब ये एक्टिंग करते हैं कितने सारे इनको रीटेक्स लेने पड़ते हैं, कितना ज्यादा इनको गाइड किया जाता है, मेकअप, म्यूजिक, गाइडेंस, कितना कुछ है। वो सिर्फ पर्दे पे, क्योंकि वो सामने, पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो तो दिखते नहीं है ना। कोई बंदा डांस सिखा रहा है फिल्म में, कोई कुछ कर रहा है, वो तो दिखते नहीं, वो तो सामने आते नहीं। तो सामने तो हीरो आता है तो हम सोचते हैं हीरो ही सब कुछ है, लेकिन असली हीरो तो वो है जो पीछे बैठे हैं, जिन्होंने हीरो को हीरो बनाया। तो इसी प्रकार ये बताया गया है कि भगवान डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हाँ, जिनको वेदों के बारे में पता है उनको पता है कि भगवान ही असल में बैकग्राउंड में सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर हुआ श्लोका? चलो, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ संक्षेप में वर्णित सृष्टि और प्रलय की यह प्रक्रिया ब्रह्मा के एक दिन की अवधि के दौरान नियामक सिद्धांत है। यह महत की रचना का भी नियामक सिद्धांत है, जिसमें भौतिक प्रकृति बिखरी हुई है। जिसमें ये बताया गया है कि ये जो सृष्टि की रचना हो रही है और उसका विनाश हो रहा है, लिखा है ना, देखो, अयम तु ब्राह्मण कल्पः सविकल्पः उदारकृतः विधि सामान्यो यत्र सर्गः प्राकृत वैकृतः। तो कहते हैं कि जिस सृष्टि की जो रचना होती है, ये
कल्प में होती है। कल्प 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प तो ये हो गया जब भगवान अपनी सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं ना, तो वो हो गया महाकल्प हो गया। अब भगवान ने सांस छोड़ी, सारे ब्रह्मांड प्रकट हो गए। उन ब्रह्मांडों में ये पृथ्वी जल अग्नि जो ये है, सॉरी, पेड़ पौधे नदियां पहाड़, इसकी रचना करना, मनुष्यों की रचना, ये ब्रह्मा जी करेंगे। इसको कहा जाएगा विकल्प। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जितना समय है उसको कहते हैं कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है कल्प। एक दिन कल्प कहलाता है। मतलब एक कल्प का मतलब हो गया 4 अरब 32 करोड़ साल। इसको बोलते हैं कल्प। तो कह रहे हैं कि एक सृष्टि की रचना होती है जब महाकल्प होता है। महाकल्प का मतलब जब भगवान अपनी सांसों छोड़ते हैं और असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। एक होता है विकल्प, मतलब जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और एक होता है कल्प। ये कितनी बार होती है सृष्टि की रचना? जब ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी की रात हुई तो सृष्टि सारी प्रलय में हो, मतलब जलमग्न हो जाएगी। फिर ब्रह्मा जी जब जागेंगे, उनकी रात खत्म होगी, तब सृष्टि का निर्माण होगा। एक सृष्टि का निर्माण तब होगा जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी, वो 100 साल के हो जाएंगे, वो भगवान के शरीर में लीन हो जाएंगे, भगवान के मतलब पेट में चले जाएंगे महाविष्णु के, और फिर वहां से जब उनका दोबारा जन्म होगा, दोबारा ब्रह्मा जी जगत में आएंगे, तब सृष्टि की रचना होगी। तो अलग अलग समय का वर्णन किया गया है कब कौन सी सृष्टि की रचना होती है। एक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होने के पश्चात, एक उनकी आयु खत्म होने के पश्चात। क्लियर हुआ कुछ के नहीं? ऑनलाइन वालों को क्लियर हो? यस यस मैम। माता जी, Carry ये on. जो आपने कहा, मतलब रात्रि खत्म होने के बाद और 100 साल वर्ष के बाद, इसका दोबारा दो प्रकार का प्रलय होता है। एक प्रलय आता है जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी की रात हो जाती है, तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो उस समय जब ब्रह्मा जी सोएंगे, उससे पहले पहले सृष्टि प्रलय में सारी ध्वस्त हो जाती है, उसको आंशिक प्रलय बोलते हैं। एक होता है कि अब रात्रि नहीं हुई लेकिन ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, तो आयु समाप्त होने पर जो प्रलय होते हैं उसको पूर्ण प्रलय कहते हैं। जब आंशिक प्रलय होता है तो आंशिक प्रलय में महरलोक तक के लोग, महरलोक से जो नीचे नीचे लोग हैं, वो सारे ताप की अग्नि में वो जल जाते हैं। लेकिन जब पूर्ण प्रलय होता है तो ब्रह्मलोक भी नहीं रहता, वो भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण प्रलय के समय में जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हुई तो ब्रह्मलोक भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आंशिक प्रलय है, ब्रह्मा जी की रात्रि हुई है, तो ब्रह्मलोक नष्ट नहीं होगा, ब्रह्मलोक रहेगा। ठीक है। अच्छा माता जी, जो एक कल्प बताया, एक कल्प में तो वो चारों वो आ जाएंगे ना? हाँ, उसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये कलयुग, 4 प्रकार के युग होते हैं। देखो हाँ, एक कल्प, वो एक कल्प कहलाता है ना? 4 युगों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। ठीक है। चतुर्युगों को मिला के जो ये युग बना, ये जब चतुर्युग 1000 चतुर्युग बन जाते हैं, उसको कहते हैं कल्प, दिव्य वर्ष। 1000 चतुर्युगों को मिला के एक कल्प बनता है। क्लियर हुआ? कल्प मतलब 1000 चतुर्युग। जी सतयुग, माता जी। त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग, 1000 चतुर्युगों को मिला के कल्प बनेगा। यहाँ कल्पों के नाम भी हैं। तो ब्रह्मा जी के आयु में 30 कल्प होते हैं, यहाँ पे उनके नाम दे रखे हैं। बस ऐसे, मतलब कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, सिर्फ नाम ही है। आगे चलते हैं। हे राजन, मैं समय आने पर तुम्हें स्थूल और सूक्ष्म रूप से काल की माप तथा प्रत्येक के विशिष्ट लक्षण समझाऊंगा, किंतु अभी मैं तुम्हें पद्मकल्प के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें काल के बारे में बताऊंगा। ये जो आप जैसे मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो ना, कल्प क्या होता है, ठीक है, चतुर्युग क्या होता है, दिव्य वर्ष क्या होता है, ये लव और क्या बोलते हैं, घड़ी, क्षण, ये क्या होते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। काल की सबसे छोटी इकाई, जैसे हम समय को मापते हैं ना,
हम कैसे मापते हैं? सेकंड, मिनट, सेकंड, घंटे में ऐसे मापते हैं ना। तो वहां ऊपर के लोगों में भी समय की मानक इकाइयां हैं, वो कौन सी है? कहते हैं उन सबके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इस समय मैं तुम्हें पद्म कल्प के बारे में बता रहा हूँ। देखो बताया ना कि 30 कल्प होते हैं ब्रह्मा जी की लाइफ में। ये देखो अलग अलग कल्पों के नाम दे रखे हैं ना, ये आगे कल्पों के नाम, ये वाले नाम है ना सारे, ठीक है। ये 30 कल्प हैं। तो कहते हैं कि मैं अभी तुमसे पद्म कल्प के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन अब जो ऋषि है वो कहेंगे नहीं, हमें काल के बारे में नहीं सुनना, हमें तो विदुर जी के बारे में सुनना है। देखो भी बात पलट जाएगी। एक मिनट पीछे, बस एक मिनट, पिछले श्लोक पे जाना है। वर्तमान के ब्रह्मा के कल्प की वर्तमान अवधि को वराह कल्प कहा जाता है, क्योंकि वराह के रूप में। अच्छा, तो ये कह रहे हैं जो पद्म कल्प है, तो पद्म कल्प कौन सा है? वराह कल्प को पद्म कल्प कहा जाता है। तो अभी हमारा वराह कल्प ही चल रहा है। पद्म कल्प वर्तमान अवधि लिखा है ना, क्योंकि वराह रूप में भगवान ने वो निकाला था, पृथ्वी को निकाला था समुद्र के अंदर से, तो इस समय वराह कल्प चल रहा है। और वराह कल्प का एक नाम पद्म कल्प है, ठीक है। पद्म कल्प का मतलब होता है कमल का फूल। तो जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा जी कमल के फूल पे बैठे थे और धरती फिसल गई थी, समुद्र में चली गई थी। तो वराह कल्प चल रहा है अभी। अब आ गया ऋषियों की बात, आ गई। शौनक उवाच। सृष्टि के बारे में सब कुछ सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर जी के बारे में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार विदुर ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया था, जिन्हें छोड़ पाना बहुत कठिन था। अब कथा मुड़ रही थी पद्मकल्प की तरफ, लेकिन जो शौनक इत्यादि ऋषि उन्होंने कथा को मोड़ दिया विदुर जी की तरफ, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि आपने विदुर जी का नाम लिया था, तो विदुर जी कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके विषय में बताओ। वो विदुर जी के बारे में जानने के इच्छुक थे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछ के उसकी डायरेक्शन को कथा की चेंज कर दी। शौनक ऋषि ने कहा, कृपया हमें बताएं कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या वार्ता हुई, उन्होंने दिव्य विषयों पर बात की तथा विदुर ने क्या पूछा, मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया। कृपया हमें यह भी बताएं, विदुर ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध क्यों त्याग दिया और वे फिर घर से क्यों निकल आए। कृपया हमें यह भी बताएं कि तीर्थ स्थानों में रहते हुए विदुर ने क्या क्या किया। तो सूत गोस्वामी जी ने बोला था कि विदुर जी ने घर का त्याग कर दिया था और तीर्थ स्थानों की यात्रा करी। फिर वो मैत्रेय मुनि से मिले और उनको मिलने के बाद घर वापिस आए। फिर धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, उसको लेके जंगल में गए, धृतराष्ट्र की मुक्ति हुई। तो कहते हैं अब ये बताइए कि जो विदुर जी थे उन्होंने घर छोड़ा ही क्यों, और घर छोड़ने के बाद कौन कौन से तीर्थ स्थानों पर गए, और विदुर जी और मैत्रेय मुनि की जो आपस में वार्ता हुई उस वार्ता के विषय में जानना चाहते हैं कि आपस में क्या बातचीत हुई। सूत उवाच। सूत गोस्वामी कहते हैं, श्री सूत गोस्वामी ने समझाया, अब मैं तुम्हें वही विषय समझाऊंगा जो महर्षि ने राजा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर में कहा था, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। तो जिस प्रकार सूत गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार ये प्रश्न हुआ था पहले भी, जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उत्तर दिया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है। कि विदुर जी के साथ क्या हुआ, क्यों उनको घर त्यागना पड़ गया, इसके विषय में बताएंगे, ठीक है। तो हमारा पुराना स्कंद ना कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कैंटो। एक मिनट, ये 51 तक ही श्लोक थे इस चैप्टर में। तो सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है भगवान सभी प्रश्नों के उत्तर है। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमारा सेकंड कैंटो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। काफी टाइम लग गया हमें सेकंड कैंटो करने में, मेरे ख्याल से हमें 4-5 महीने लग गए हैं सेकंड कैंटो को करने में। थोड़ा टेक्निकल भी था क्योंकि सृष्टि की रचना के विषय में प्रश्न थे, सृष्टि की रचना को समझना, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, योगी की यात्रा, अलग अलग प्लैनेट, गोलोक वृंदावन का चार्ट, फिर भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन, बहुत सारी नई नई चीजें हमें इस चैप्टर कैंटो में सीखने के लिए मिली हैं।
कल से हम थर्ड कैंटो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड कैंटो में टोटल कितने चैप्टर्स हैं देख लेते हैं। थर्ड कैंटो में टोटल 33 चैप्टर हैं और इसी में भगवान कपिल का भी वर्णन आएगा, बहुत सुंदर कथा है, ठीक है। और इसी में आपका थर्ड चैप्टर में मैम, थर्ड चैप्टर में कितने कैंटो हैं? इट्स नॉट थर्ड चैप्टर, एक मिनट बेबी जी, इट्स थर्ड कैंटो, इट्स नॉट चैप्टर, थर्ड Okay, कैंटो, okay, ओके। इन थर्ड okay, कैंटो देयर आर टोटल 33 चैप्टर्स। इसी okay. में आपको, इसी चैप्टर में आपको विदुर महाराज और मैत्रेय मुनि की कथा सुनने को मिलेगी। इसी थर्ड कैंटो में ही आप समय की गणना पता करेंगे, काल कल्प ये क्या होते हैं। इसी में 4 कुमारों का प्राकट्य होगा, शिवजी का जन्म भी इसी कैंटो में होगा, वराह भगवान भी इसी कैंटो में प्रकट होंगे, जय और विजय को श्राप भी इसी कैंटो में मिलेगा, वो भी कथा इसमें है। हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यप की कथा भी है, नहीं हिरण्यकश्यप की नहीं, सॉरी, हिरण्याक्ष की कथा है। और फिर कर्दम मुनि और देवहूति की कथा भी है और कपिल महाराज की कथा भी है। तो बहुत ही सुंदर कैंटो है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? एक चलो, बात चीज थी, हाँ जी, एक चीज थी, जैसे साइंस में जैसे कहते हैं कि हाँ भी पहले पानी में जीव पैदा हुए, उसके बाद फिर जलचर, वैसे ही विष्णु जी के अवतार सारे वैसे ही हैं देखो पानी के। विष्णु जी के अवतार हैं वो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले भगवान मत्स्य रूप में आए। देखो भगवान के अवतार जो हुए हैं उनका क्रम क्या है वो नहीं पता, क्योंकि सृष्टि की रचना होती रहती है, प्रलय रचना, तो कौन सा अवतार पहले आया वो क्रम निर्धारित नहीं है। लेकिन हाँ, ये भगवान के अवतार हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले मछली आई, मत्स्य अवतार हुआ, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मत्स्य अवतार तो तब होगा जब धरती के अंदर जल होगा, जल में मछली होएगी, लेकिन उसके लिए धरती के अंदर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और धरती तो पहले ही, जब धरती बनी वो तो फिसल के समुद्र में चली गई। ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे, क्रिएशन करने में इतने बिजी हो गए उनको पता ही नहीं चला धरती का फिसल के चली गई वहां पे समुद्र में। तो उससे धरती समुद्र में चली गई तो भगवान ने वराह अवतार धारण किया, है ना। तो हम क्रम नहीं जान सकते इसका कि क्या क्रम है। उससे भी पहले चारों कुमारों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी को आंसर नहीं आया तो भगवान हंस अवतार लेके आए। अब वो हुआ सतयुग में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। हाँ, कोई ऐसे क्रम निर्धारित नहीं है कि माता जी, जैसे वो कह रहे हैं कि वराह अवतार जो पृथ्वी को ऊपर लेके आए, वो तो वो नहीं है कि भाई कोई असुर लेके चले गए थे पृथ्वी को वराह अंदर? अवतार 2 बार हुआ है, एक श्वेत वराह है, एक रक्त वराह है। वराह अवतार भगवान का 2 बार हुआ है। एक बार धरती खिसक के अपने आप समुद्र में चली गई थी, एक बार राक्षस ले गया था। 2 बार वराह अवतार हुआ है। ये पता नहीं है किसी को, लेकिन आप पढ़ेंगे आपको आएगा समझ। 2 बार वराह अवतार हुआ, एक बार नहीं हुआ। और कोई प्रश्न? ठीक है माता जी। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपका सेकंड कैंटो कंप्लीट हो गया। लोगों का श्रीमद् भागवतम कंप्लीट नहीं होता है, लोगों की भगवत गीता भी कंप्लीट नहीं होती है। मैंने बहुत सारी जनता को देखा है, मुझे 3 साल हो गए हैं ये सब कुछ कराते हुए। आते हैं बड़े जोश के साथ, फिर चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो को इतने विस्तार से सुना। अगर सुन भी लेते हैं तो सिर्फ 10वां कैंटो सुनते हैं, और अगर सुन भी लें उसके बाद भी पूरी भागवतम भी सुन लें, 12 के 12 कैंटो सुन लें, तो भी सेकंड कैंटो को इतने डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके समझाया जाए, सुना जाए, ये पॉसिबल नहीं होता किसी कथा में। तो आप बड़े लकी हैं, भगवान की कृपा है हम सब लोगों के ऊपर कि हम लोग सेकंड कैंटो को कंप्लीट कर पाए। तो कल सब भगवान से प्रार्थना करना कि जैसे अब तक भगवान ने कृपा बना के रखी है आगे भी बना के रखें, और हमने जो श्रीमद् भागवतम का ये ग्रंथ शुरू किया है, जो कि अपने आप में बहुत विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं इसमें, इसको हम लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है जी, सो थैंक यू सो Sure, ma'am. राइट, थैंक यू सो मच। Sure, sure.
for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।